कहानी। आखिरी रोशनी। लास्ट लाइट। कमरे में हवा ठहरी हुई थी। धूल के कण प्रोजेक्टर की हल्की पीली रोशनी में सोने की तरह नाच रहे थे। 75 वर्षीय राघव अपने पुराने सिनेमा घर तारा के प्रोजेक्शन रूम में खड़ा था। उसकी उंगलियां, जो कभी मशीनों के पुर्जों को ऐसे छूती थीं जैसे कोई मास्टर कोई वाद्य यंत्र बजा रहा हो, आज कांप रही थीं। कल सुबह इस सदी पुरानी इमारत को तोड़कर यहां एक चमचमाता मॉल बन जाएगा। राघव ने आखिरी फिल्म का रील लोहे के बॉक्स में बंद किया। हर रील के साथ उसे लग रहा था जैसे वह अपने किसी अपने को हमेशा के लिए दफन कर रहा हो। यह सिनेमा घर सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह उसकी जिंदगी का हर पन्ना था। तभी नीचे हॉल से कुर्सियों के चरमराने की हल्की सी आवाज आई। राघव ने भौहें सिकोड़ी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और लोहे की सीढ़ियों से नीचे उतरा। तीसरी कतार की मखमली लाल कुर्सी पर एक 8 साल का लड़का सिकुड़ा हुआ बैठा था। उसके कपड़े थोड़े मैले थे और आंखों में एक अजीब सा डर और चमक थी। यहां कैसे आए बच्चे? राघव की भारी लेकिन थकी हुई आवाज गूंजी। लड़का, जिसका नाम कबीर था, डरते हुए खड़ा हुआ। मुझे लगा मुझे लगा आप हमेशा के लिए जा रहे हैं। मेरे दादाजी कहा करते थे कि इस पर्दे पर जादू होता है। मैं मैं आखिरी शो देखना चाहता था। राघव का गुस्सा पल भर में पिघल गया। उसकी नजरें उस बच्चे के चेहरे पर टिक गईं। उसे अपनी पत्नी सुमित्रा याद आ गई, जो 20 साल पहले इसी हॉल में पहली बार इस फिल्म को देखने आई थी। सुमित्रा के जाने के बाद यह सिनेमा घर ही उसकी दुनिया था और अब वह दुनिया भी मिटने वाली थी। लेकिन फिल्में तो पैक हो चुकी हैं वो बेटा, राघव ने नरमी से कहा। कबीर का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों की चमक बुझने लगी। मतलब कोई जादू नहीं होगा? राघव ने एक गहरी सांस ली। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे वापस प्रोजेक्शन रूम में ले गया। जादू फिल्म के रील में नहीं होता कबीर। राघव ने प्रोजेक्टर की मशीन को फिर से चालू किया, लेकिन उसने कोई रील नहीं डाली। जादू उस रोशनी में होता है जो अंधेरे को चीरती है। प्रोजेक्टर के लेंस से एक तेज सफेद रोशनी का पुल बना, जो सीधा विशाल चांदी के पर्दे पर जा गिरा। राघव प्रोजेक्टर के ठीक सामने खड़ा हो गया। उसने अपने झुर्रियों भरे कांपते हाथों को रोशनी के बीच में कर दिया। चांदी के पर्दे पर एक विशाल पक्षी का साया उभरा। कबीर हैरानी से मुंह खोले देख रहा था। राघव ने अपनी उंगलियों को हल्का सा हिलाया। पर्दे पर पक्षी ने अपने पंख फैलाए। यह मेरी पत्नी थी, राघव ने धीमी कंपित आवाज में कहा। जब वह हंसती थी तो लगता था जैसे यह पक्षी पूरे हॉल में उड़ रहा हो। उसकी हंसी में इतनी रोशनी थी कि यह अंधेरा हॉल भी रोशन हो जाता था। राघव के हाथों ने कहानियां बुननी शुरू की। कभी एक ऊंचा पेड़ जिसकी जड़ें जमीन में गहरी थीं, उसका अतीत। कभी एक टूटा हुआ दिल जिसे दो हाथ जोड़ रहे थे, उसका दर्द। और कभी एक लंबा सफर। वह अपने हाथों से अपने जीवन का हर पन्ना उस चांदी के पर्दे पर उकेर रहा था। कबीर अब डरा हुआ नहीं था। वह धीरे से आगे बढ़ा। उसने अपनी छोटी सी उंगलियों को रोशनी में किया और एक और साया बनाया। एक छोटा पक्षी जो बड़े पक्षी के ठीक पीछे उड़ रहा था। यह मैं हूं अंकल, कबीर ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपके साथ उड़ रहा हूं। राघव की आंखों से एक आंसू छलक आया। वह आंसू प्रोजेक्टर की रोशनी में किसी हीरे की तरह चमका। बरसों बाद राघव को महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं है। अचानक प्रोजेक्टर के पुराने बल्ब से एक कड़क की आवाज आई। सालों की थकान के बाद मशीन ने आखिरी सांस ली और रोशनी बुझ गई। कमरे में घुप अंधेरा छा गया। सिर्फ बाहर से आती हल्की सी हवा की आवाज थी। राघव ने सोचा कि शायद बच्चा रोने लगेगा, लेकिन अंधेरे में कबीर की मीठी आवाज आई। अंकल, वो पक्षी तारों में चला गया ना? राघव के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने अंधेरे में ही हाथ बढ़ाकर कबीर के सिर पर प्यार से हाथ रखा। हाँ बेटा, तारों में। और याद रखना, सिनेमा घर चाहे कितने भी टूट जाएं, लेकिन वह रोशनी अब तुम्हारे अंदर है। अगली सुबह जब भारी जेसीबी मशीनों ने तारा सिनेमा घर की ईंटें तोड़ी, तो मलबे में एक पुराना प्रोजेक्टर का लेंस पड़ा था जिस पर धूल जमी थी। लेकिन सड़क के दूसरी तरफ
कबीर खड़ा था। उसकी आंखों में वह सफेद रोशनी आज भी उतनी ही तेज थी। इमारतें मिट जाती हैं, रील फट जाते हैं, लेकिन कहानियां और रोशनी वे कभी नहीं बुझती।